हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को यहाँ पे यूजीसी नेट में जो भी रिसर्च पेपर से क्वेश्चंस आते हैं तो उसके रिगार्डिंग ही ये चैप्टर आप लोगों को बताया जा रहा है। आप लोगों को ये चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोग एक कॉपी में उतारते जाएंगे तो आपका जो यूजीसी नेट है उसमें काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा ये चैप्टर। और आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं कि अगर आप कहीं से भी ऑब्जेक्टिव्स पढ़ोगे तो वो बस आपका रटा रटाया हुआ एक चीज़ हो जाएगा, लेकिन अगर आप बुक से सारे टॉपिक्स को लाइन वाइज अगर आप याद करते हो तो आपके मेमोरी में कहीं ना कहीं एकदम अच्छे से स्टोरी के जैसा ये फिट हो जाएंगे। और जैसे कि आप जानते हो कि कोई भी स्टोरी को अगर आप सुन लेते हो, समझ लेते हो, तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आप आराम से बता सकते हो। लेकिन आपको रट के अगर बोला जाए याद रखने के लिए तो ये काफ़ी इम्पॉसिबल चीज़ होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का साइकोलॉजिकल रिसर्च। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जितने भी नेट से रिलेटेड वीडियोस आएंगे आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच पाएँ। तो सबसे पहले ये आपको बता दें कि जो रिसर्च होता है वो क्या होता है ये और किस तरीके से होता है। तो ये जो है कि जिस समाज में जितना ही ज़्यादा शोध या अनुसंधान होता है वो समाज उतना ही ज़्यादा प्रगतिशील होता है। आप लोगों ने देखे होंगे कि जिस सोसाइटी में या जिस समाज में जिस समाज में जितने ज़्यादा रिसर्च होते हैं वो समाज हम लोगों का उतना ही ज़्यादा प्रगतिशील रहते हैं। ठीक है, फिर हम लोग समझते हैं कि अनुसंधान है क्या। तो इसको नॉर्मल हम लोग बोलचाल की भाषा में किसी नई चीज़ की खोज करना, अधिकतर ये चीज़ पूछे जाते हैं कि अनुसंधान या शोध का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है किसी नई चीज़ की खोज करना या किसी नई ज्ञान की खोज को ही शोध कहा जाता है। ठीक है, और आमतौर पर शोध के लिए शोध, अनुसंधान, अन्वेषण, खोज आदि शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। मतलब जब भी रिसर्च से रिलेटेड कुछ वर्ड आपके सामने आएंगे तो उसके लिए आएंगे शोध, अनुसंधान, अन्वेषण। ये सभी जो रिलेटेड है वो रिसर्च से रिलेटेड यानी कि शोध से रिलेटेड वर्ड होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जो रिसर्च होते हैं वो बहुत टाइप्स के होते हैं, जिसमें कुछ हम लोगों को इम्पॉर्टेंट रिसर्च के बारे में पढ़ना होता है, जिसमें कि सैद्धांतिक शोध जिसे ही थ्योरेटिकल रिसर्च कहते हैं। नेक्स्ट है इम्पेरिकल रिसर्च यानी कि अनुभविक शोध। उसके बाद है मूल शोध यानी कि प्योर रिसर्च, व्यवहारिक शोध, अप्लाइड रिसर्च। ये सभी रिसर्च जो है हम लोगों के इम्पॉर्टेंट रिसर्च होते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने रिसर्च के टाइप्स और क्या है इन सब चीज़ों को जाना। देखिए, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है वो शोध यानी कि रिसर्च ही है। और रिसर्च शब्द की जो उत्पत्ति है वो फ्रांसीसी भाषा के रिचर्च शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू लुक, मतलब कि खोज या खोज करना। ठीक है ना, इस दृष्टिकोण से जो शोध का अर्थ है वो नए ज्ञान की खोज करना माना गया है। क्या है कि नए ज्ञान की खोज करना ही शोध का अर्थ माना गया है। मानव मन की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति भी किसी नए सत्य की खोज करने और प्रकृति के रहस्यों का पता लगाना आदि है। चलिए बता दें कि जो शोध शब्द का व्यवहार है सबसे पहले ऐतिहासिक अनुसंधानों के संदर्भ में किया गया। ठीक है, मतलब अतीत की घटनाओं को खोजने या जानने की जिज्ञासा से ही शोध कार्य उत्पन्न होता है। मतलब कि अगर आपके पास्ट में कुछ काम हो चुके हैं और आप उससे संतुष्ट नहीं आए या उसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, तभी एक जिज्ञासा मन में आता है और हम लोग फिर से उस पर कार्य करना शुरू करते हैं। तो ये जो हम लोग फिर से उस पर कार्य करते हैं इसी चीज़ को हम लोग रिसर्च कहते हैं। हालांकि जो ऐतिहासिक शोध है वो अतीत तक ही सीमित रहा है, मतलब कि जो पहले की जो शोध हुआ करती थी, लेकिन जो अभी जो वैज्ञानिक शोध है उनकी सीमाओं से मुक्त है। मतलब कि जो वैज्ञानिक शोध समय की सीमाओं से मुक्त है और वो भूत यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों कालों से संबंधित होते हैं। इसी को लेकर कोठारी ने कहा है, कोठारी जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, कोठारी 2004 ने कहा है कि शोध वैज्ञानिक खोज की एक कला है। क्या है? शोध एक वैज्ञानिक खोज की कला है, यानी कि किसी विशिष्ट विषय से संबंधित ठोस एवं उपयुक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए किया गया जो वैज्ञानिक और सिस्टमेटिक अध्ययन ही शोध होता है। आई होप कि आप लोगों को ये शोध से रिलेटेड ये वाली टॉपिक जो है वो क्लियर हो गई होगी। उसको आप लोग ध्यान से सुनो, जितने भी क्वेश्चन आप इससे कवर सकते हो कवर कर लेना। और आप लोग चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना ताकि मैं और भी टॉपिक्स लेके आऊँ जो आपकी जो नेट के एग्ज़ाम्स है उसमें काफ़ी हेल्पफुल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।